जो समय की चाल समझे वही भविष्य की दिशा तय करता है। और आज की तारीख में अगर किसी देश ने समय की चाल सबसे चुपचाप लेकिन सबसे सटीक समझी है तो वो है भारत। आज की खबर सिर्फ एक रक्षा नीति की खबर नहीं होगी, ये खबर होगी अमेरिका और ब्रिटेन की उस बेचैनी की जो उन्हें तब हो रही जब भारत उनकी सोच से बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि सच्चाई यही है ना, अमेरिका भारत को समझ पाया, ना ब्रिटेन भारत को रोक पाया। दरअसल पिछले कई दशकों तक एक बात बार बार दोहराई जाती है कि भारत की सैन्य ताकत रूस पर निर्भर है। अब ये बात कुछ हद तक सच भी थी। भारत के टैंक, फाइटर जेट, पनडुब्बी, एयर डिफेंस सिस्टम सब में रूस की बड़ी भूमिका रही। लेकिन जो बात अमेरिका और ब्रिटेन नहीं समझ पाए वो ये थी कि भारत निर्भर था, मजबूर नहीं। और यही फर्क आज दुनिया की राजनीति हिला रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सबसे चुपचाप लेकिन सबसे खतरनाक जोखिम को कम किया, सिंगल सोर्स डिप्लोमेसी रिस्क यानी कि SSDR। अब सवाल यह है कि अमेरिका ब्रिटेन की रणनीति क्या थी भारत के लिए। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन की रणनीति बिल्कुल साफ थी कि भारत को रूस से दूर करो, रूस की जगह पश्चिमी हथियार भरो, भारत को पश्चिमी रक्षा बाजार में फंसा डालो और भारत को रणनीतिक रूप से नियंत्रित रखो। उनका मानना था कि अगर भारत रूसी हथियार छोड़ देगा तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका और ब्रिटेन की गोद में वो चला जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी अमेरिका और ब्रिटेन को हो गई। भारत ने क्या किया? भारत ने रूस से नाता नहीं तोड़ा लेकिन रूस पर निर्भरता भी नहीं बढ़ाई। अमेरिका और ब्रिटेन की जाल में भारत नहीं फंसा और खुद की ताकत पर काम करना शुरू कर दिया। यानी भारत ने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे जोन स्ट्रैटेजी अपनाई और यही बात पश्चिम को परेशान कर रही है। ये बात सिर्फ भारत नहीं कह रहा, खुद ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि भारत ने अपने सैन्य क्षेत्र में सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी रिस्क को काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन रिपोर्ट में एक और लाइन थी जो ब्रिटेन के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। वो लाइन है कि इस बदलाव से ब्रिटेन को कोई खास फायदा नहीं मिला। यानी भारत रूस से थोड़ा पीछे हटा लेकिन अमेरिका ब्रिटेन की तरफ नहीं बढ़ा। अब भारत ने किसे चुना? अमेरिका ब्रिटेन को छोड़कर। दरअसल भारत ने बहुत सोच समझकर अपने विकल्प चुने हैं। फ्रांस राफेल फाइटर जेट भविष्य में एमका के इंजन बनाएगा, साथ में लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा है जर्मनी, पनडुब्बी तकनीक में भारत की मदद करेगा, एडवांस मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी मदद करेगा। तीसरा है इजराइल, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और सबसे अहम खुद भारत, तेजस, आकाश, अग्नि, पिनाका, ब्रह्मोस, एमका स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ खरीदार माना जाता था।